सिनेमाया के सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारे फिल्म साजों ने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए हमारी तफरीह का सामान मुहैया किया है, खा वो गीतों के रूप में हो या पर्दे पे डांस के रूप में हो या खूबसूरत लोकेशंस के रूप में हो। बेहतरीन लोकेशंस का भी हमारे फिल्म साजों ने खूब इस्तेमाल किया है और अपनी फिल्मों में कभी हमें कश्मीर की वादियाँ ले गए, कभी शिमला ले गए, कभी यूटी ले गए, कभी लंदन और जापान ले गए और अराउंड द वर्ल्ड इन $8 में तो सारी दुनिया की सैर करवा दी गई। वो सिलसिला आज भी जारी है और यूँ समझ लीजिए कि दर्शक महज अपनी सीट पर बैठे बैठे महज चंद रूपों में पूरी दुनिया की सैर कर लेता है। वो कभी भी उन जगहों से खुद को अनजान महसूस नहीं करता, क्योंकि उन खूबसूरत लोकेशन को इस तरह से पर्दे भी दिखाया गया हमेशा कि उनके साथ देखने वालों की एक कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन ऐसा भी हुआ कि इन तमाम खूबसूरत लोकेशन से परे एक गीत को महज लिफ्ट में फिल्माया गया था, यानी कि पूरे का पूरा गीत लिफ्ट में शूट किया गया था। कौन सा है वो गाना, कौन सी है वो फिल्म, आज मैं इसी के बारे में आपसे बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। ये साल था 1969 का कि जब ये फिल्म प्यार ही प्यार आई थी और इस फिल्म के हीरो थे धर्मेंद्र, इनकी हीरोइन थी विजयंतीमाला। ये वो दौर था कि जब धर्मेंद्र साहब को वो पोजीशन हासिल नहीं हुई थी जो कि विजयंतीमाला जी की थी, क्योंकि वो हमेशा से बड़े स्टार्स के साथ काम करने की आदी रही थी। राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार साहब के साथ उन्होंने हीरोइन के तौर से काम किया था। लिहाजा जब धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई तो धर्मेंद्र जी थोड़े से अनकंफर्टेबल थे और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर भप्पी सोनी से कहा कि मैं चाहता हूं कि शूटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं एक दफ़ा विजयंतीमाला जी से मीटिंग करूं। तो भप्पी सोनी साहब ने कहा कि मैं डायरेक्टर होकर मुझे मौका नहीं मिल रहा कि मैं उनसे बात करूं, तो मैं आपकी बात कहाँ से कर पाऊँ। वो बहुत बड़ी हीरोइन है और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, अब तो जो होना है वो सेट पे ही होगा। धर्मेंद्र जी खामोश हो गए। ये बात 1969 की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फिल्म की तैयारी चल रही थी, म्यूज़िक का काम शुरू हो चुका था और फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो थे शंकर जयकिशन जी। तो जाहिर सी बात है कि जब शंकर जयकिशन जी का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली उस फिल्म में वो नाम बेहतरीन नगमों की ज़मानत बन जाता है। 1968 में कुछ लोग पद्मश्री अवार्ड हासिल करने के लिए दिल्ली गए हुए थे और इनका काम तो म्यूज़िक का चल ही रहा था। वहाँ पे साथ में उनके फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे सतीश वागले जी, वो भी थे। एक रोज़ जयकिशन जी के दिमाग में एक लाइन आई। वो लाइन कुछ यूँ थी कि मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में आई कविता, और साथ ही साथ उसकी एक धुन भी उनके जहन में आ गई। उन्होंने प्रोड्यूसर हमारे सतीश वागले साहब जो थे उनसे कहा कि सतीश जी, एक लाइन मेरे जहन में आई है और कुछ धुन भी उसकी बन गई है, आप जरा सुने तो कैसा है। फिर उन्होंने सुनाया। जब लाइन उन्होंने सुनी तो सतीश वागले जी तो बड़े खुश हुए, बोले यार कमाल की लाइन आपने लिख दी है, मुखड़ा तो बड़ा कमाल का हो गया है। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको ये पसंद आया है तो ये मुखड़ा मैं आपको तोहफे में अता कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि बॉम्बे जाने के बाद हसरत जयपुरी साहब से कहूँगा कि वो इस मुखड़े पे गीत कंप्लीट कर दें। और ऐसा ही हुआ। बॉम्बे वापस आने के बाद उन्होंने हसरत जी को बुलाया और कहा कि हसरत जी, इस मुखड़े पे आपने गीत लिखना है, धुन भी तैयार है। मुखड़े पे गीत लिखने में हसरत जयपुरी साहब को कमाल हासिल था। उन्होंने जब मुखड़ा देखा तो बड़ी तारीफ की और उन्होंने उस पर खूबसूरत सा पूरा गीत लिख दिया। कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद जब ये लोग बैठकर गीत को सुन रहे थे तो दो लोगों को ये गीत बहुत ही सख्त तरीके से नापसंद आया। उनमें एक तो फिल्म के को प्रोड्यूसर थे राजाराम जी और दूसरे थे डिस्ट्रीब्यूटर ताराचंद बड़जात्या जी। दोनों ने कहा कि ये बिल्कुल वाहियात सा गीत है और इस तरह से आप इसे शूट करेंगे और ये तो कोई मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि इसमें कोई ऐसी बात है कि हम ये समझ सकें कि इस गीत को फिल्म में रखना चाहिए। तो दोनों की ये मुश्तरका राय थी कि इस गीत को फिल्म में रखा ही ना जाए। बकिया जो गाने हैं वो तो हैं फिल्म में, फिर एक और गीत ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन शंकर जी ने कहा ये गीत बहुत खूबसूरत है और रफ़ी साहब ने इसे जिस खूबसूरती से अदा किया है, आप इसे रखें
और अब देखेंगे कि ये फिल्म का सुपरहिट गाना साबित होगा, और ये उनका तजर्बा कह रहा था। कहीं कभी न बन जाऊं। चलिए साहब, इन लोगों की नाराजगी के बावजूद उस गीत को शूट किया गया, और जब शूट किया गया तो उसके लिए भी इन लोगों ने चाहा कि कोई नई बात पैदा की जाए। भाई बड़े बड़े लोकेशन पे जाके शूटिंग तो होती रहती है, तो वपी सोनी साहब ने कहा कि मेरे दिमाग में ये ख्याल है और मैं इसे कैमरामैन के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे गीत को एक लिफ्ट में शूट किया जाए। अब ये बड़ा मुश्किल टास्क था कि एक छोटी सी जगह में एक पूरे मुकम्मल गीत को शूट करना डिफरेंट एंगल से, लेकिन सलाम है उन लोगों को और उनकी क्रिएटिविटी को कि उस जमाने में ये लोग कितनी दूर तक सोचते थे और कितना बेहतरीन काम करते थे। गाना शूट भी हुआ। शूट होने के बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो हालांकि फिल्म में तो कई गाने थे और बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाने थे, लेकिन ये जो गीत है फिल्म का सबसे टॉप चार्ट गीत साबित हुआ और इतना मकबूल हुआ कि आज तक ये गीत लोगों की जुबान पे है। कभी न बन जाऊं तेरे प्यार, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। लेकिन देखिए आप कि अक्सर ऐसा हुआ है कि किसी बहुत खूबसूरत गीत को बनाते वक्त या बनने के बाद कुछ लोग उसके मुखालिफ हुए हैं, और हर बार ऐसा हुआ है कि वही रिजेक्ट किया हुआ गीत कहीं ना कहीं जाकर फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना साबित हुआ। बहरहाल आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।